लर्न विद राहिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी। साथ में ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छी तरीके से आने लगेगा। इस वीडियो में मैं शब्दों के उच्चारण को लिखते हुए चलूंगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छे से आए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और मैं करती हूँ शुरू। अगर आप इस वीडियो के चैनल पर न्यू हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। THE द काव। क सी का क्या होता है? क। आओ काव, वो डब्ल्यू का होता है आओ काव। द काव। एंड ए का क्या होता है? ए। एन का न। डी का ड। एंड THE हमारा होता है द। एल का क्या होता है? ला। आई का होता है हमारा, आई और ओ जब साथ में बनता है तो उसका हमारा बनता है अ, ला। एन का क्या बनता है? न। एस का सा, लांस। ओके। एफ का क्या होता है? फ। आई का क्या होता है? अगर आपका लास्ट का लेटर, कोई भी वर्ड है उसका लास्ट का लेटर ई है, सो उसके बीच में जो भी वोवल बैठा है, वोवल हमारे होते हैं 5, AEIOU। इन पांचों में से कोई भी अगर आपके वर्ड के बीच में कहीं पर भी बैठा हुआ है, सो उसकी साउंड वही होगी। जैसे कि आई, तो आई की साउंड वैसे तो ई होती है, लेकिन क्योंकि लास्ट में ई बैठा हुआ है तो अब आई की साउंड क्या हो जाएगी? आई। सो फ आई, ऐसे ही लिखेंगे आई। 5। वी का क्या होगा? व। 5 और लास्ट का ई तो साइलेंट है, ठीक है। 5 क्या होगा? 5। अब है सी का क्या होता है? क। अब बेटा कभी कभार ना सी का तो का होता है और कभी कभी हमारा सी का स भी होता है। तो कब होता है सी का और कब होता है सा? अगर आपका सी लेटर के बाद आई या फिर ई, इन दोनों में से कोई भी लेटर सी के बाद आएगा, तो आपका जो सी है वो स की साउंड देगा। किसकी साउंड देगा? स की। अब क्योंकि यहाँ पर ओ आया है तो अब इसका क्या बनेगा? क। ओ डब्ल्यू का मैंने क्या बताया? आपका क्या बनता है? जब भी ओ डब्ल्यू का होता है तो आव बनता है, तो क्या लिखेंगे? आव। ये बना काव, एस का सा, काउस, काउस। ओके। एल का ल, आई, सो। आई का ई, ली। वी का व, लीव। ईडी अगर साथ में आ रहा है ना बेटा, तो आपका ये ई साइलेंट हो जाता है और सिर्फ ड पढ़ा जाता है। तो डी का क्या होगा? ड। लीव्ड क्या बनेगा? लीव्ड। आई का क्या होगा? ई। और एन का क्या होगा? न। क्या बना? इन। ए अगर अकेला आता है, सिंगल आता है, तो उसका हम कभी भी ए नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? अ। क्या बोलेंगे? अ। फॉरेस्ट। एफ का क्या होगा? फ। ओ का ओ, फो। आर का र। ई का छोटे ए की मात्रा, ठीक है, ए। फो रे। एस का स और टी का ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। गॉट इट? टी एच का हमारा क्या होता है बेटा? TH का हमारा द भी बनता है और थ भी बनता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर TH का क्या है? द है, तो TH का द। और ई का क्या होता है? ए, दे। वाई का क्या होता है? ये, यह होता है, ठीक है। दे, दे। ओके। THE का तो पता ही है आपको, THE जो होता है उसका होता है द, तो द, ठीक है, द, ये, दे। ओके। ए का क्या होगा? ए, ए। टी का क्या होगा? ट, एट। लास्ट का ये साइलेंट होता है।
ऑलवेज, ठीक है, इन एवरी सिचुएशन लास्ट वाला ई जो होगा ना वो साइलेंट ही होगा, ध्यान रखना। एफ का क्या होगा? फ। आर का र, फ र ई का क्या होगा? ए। फ्रे, एस एच, ऐसे जहां भी आएगा उसका बनेगा श, फ्रेश। जी का क्या होगा? ग। आर का क्या होगा? र। ए का अ, ग्र। डबल एस का क्या होगा? स, ग्रास, ग्रास। ओके। आई का क्या होगा? ई, और एन का न, इन। ए का क्या होगा? अ। ए अगर सिंगल अकेला आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? अ पढ़ेंगे, राइट। नाउ एल, एल का क्या होगा? ल। ए का अ। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो रही कि मैम अभी तो कहीं पर आप ए का ए बता रहे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एट लिखा, एट, तो मैंने बड़ा ए लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आ लगा रही हूँ। अलग अलग सिचुएशन में साउंड भी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एट जो है ना, ये ईट की ईट, एट, ईटन होता है, सेकंड फॉर्म है। तो अगर वर्ब होगी तो उसमें अलग तरीके से होता है, उसमें ए हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है। अगर कोई भी आपका नाउन है, ठीक है, किसी का नाम है, तो वहां पर ए का अ होता है, ठीक है। ल, अ, ल। आर का क्या होगा? र, लार। जी का क्या होगा? और जी के बाद ई, जी का कभी कभार हमारा ग भी होता है और जा भी होता है। जैसे सी का सेम है वैसे ही जी का भी है। सी के बाद आई और ई आएगा तो स बनेगा, जी के बाद आई और ई आएगा तो ज बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा? ग बनेगा। सो अब जी के बाद क्या आया? ई आया, तो इसका क्या बनेगा? ज बनेगा, लार्ज। क्या बनेगा? लार्ज। अब लार्ग आप पढ़ देंगे जी का, क्योंकि गा होता है, लार्ग पढ़ देंगे, गलत हो जाएगा। रूल क्या है कि अगर आपका ई और आई आएगा तो जी का ज बन जाएगा, तो क्या बना? लार्ज। एम का क्या होता है? म। ई और ए, ई और ए का होता है बड़ी ई बनता है, मी, ठीक है। डी का क्या होता है? ड, मी ड। ओ डब्ल्यू का होता है, क्या होता है? ओ डब्ल्यू का आओ, मी ड, मी ड, मी ड। क्या बनेगा? मी ड। ओके, चलिए अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। द काउ एंड द लायंस। द हमारा कहाँ पर यूज होता है? जब कोई बात हमें पहले से पता हो, या जिसके बारे में अब कोई स्टोरी सुना रहा है तो उसको काउ और लायन के बारे में पहले से तो पता ही होगा ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या लगा दिया? काउ के आगे भी द लगा दिया और लायंस के आगे भी द लगा दिया। अगर आपको कोई भी चीज पहले से पता है तो आप भी द लगा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग इन द रूम, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ। कौन से रूम में जा रहा हूँ? जो रूम मुझे पहले से पता है, ठीक है। इस तरह से आप द का यूज कर सकते हैं। सो द काउ एंड द लायन। काउ का मतलब होता है गाय, काउ का मतलब क्या होता है? गाय। और एंड का मतलब होता है हमारा और, एंड का मतलब क्या होता है? और। द काउ एंड, गाय और द लायंस, लायंस का मतलब होता है शेर, ठीक है। तो गाय और शेर, इसकी ये क्या है? हमारा स्टोरी का टाइटल है, स्टोरी का नेम है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। 5 cows, 5 का मतलब होता है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर नेम में आता है, ठीक है। 5 cows, 5 का मतलब होता है 5, 5 काउ मतलब होती है गाय, 5 गाय। लीव, अगर लीव होता तो वो हमारा होता कि वो रहती हैं, लेकिन अब क्या हो गया? ईडी लग गया, देखो लीव के आगे ईडी लग गया। जब भी आपको लास्ट में ना किसी के भी लास्ट में ईडी दिखाई दे तो समझ जाना कि वो आपके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आज के बारे में बात नहीं हो रही, वो पुराने समय के बारे में बात हो रही है। चाहे वो 2 दिन पुरानी हो, 4 दिन पुरानी हो, या कितने भी दिन पुरानी बात हो, तो वो सिर्फ पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 5 cows lived in a forest, ठीक है। 5 गाय, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, 5 गाय जंगल में रहती थी। 5 गाय कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। दे का मतलब होता है वे। अब ये वे क्या होता है? अगर जैसे वह बोलते हैं, वह खाना खा रही है, तो मतलब एक कोई लड़की है, वह खाना खा रही है। अगर मैं कह रही हूँ वे खाना खा रही हैं, अब मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हैं, वे खाना खा रही हैं, समझ आया? तो एक से ज्यादा के लिए हम वह का यूज नहीं करते, हम दे का यूज करते हैं। दे एट, दे एट, एट मतलब होता है ईट का मतलब होता है खाना,
मुंह में जब हम चबा चबा के चुई करके खाते हैं तो वो होता है खाना। लेकिन जब एट लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये इसका मतलब है खाना खा लिया, खाना खा चुके हैं, खाना खा लिया है। ठीक है, दे एट फ्रेश। फ्रेश मतलब होते हैं फ्रेश फ्रेश होता है ना, मम्मी बोलती है फ्रेश वेजिटेबल लेकर आओ, ठीक है, फ्रेश मिल्क लेकर आओ, यानी फ्रेश फ्रेश, नई नई, बिल्कुल ताजी ताजी। ठीक है, फ्रेश ग्रास। फ्रेश ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। क्या होता है? घास। इन का मतलब होता है में, किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि द वाटर इज इन द ग्लास, तो मतलब वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, इन द ग्लास, इनका मतलब होता है में, ग्लास का मतलब तो पता ही है, तो पानी ग्लास के अंदर है। ओके, गिव मी वाटर इन द ग्लास, मुझे गिव का मतलब होता है देना, मुझे पानी दो इन द ग्लास, पानी किस में दो? ग्लास में दो, तो इनका मतलब किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, आ का मतलब होता है एक, आ का मतलब क्या होता है? एक। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा। ठीक है, मीडो, अब ये मीडो, मीडो को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे क्योंकि मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। क्या होता है? घास का मैदान। ठीक है, सो ये मीडो है, ये एक वोकैब भी है, आप इसको याद कर लेंगे। मीडो की स्पेलिंग MEA, मीडो, जैसे काऊ की स्पेलिंग होती है वैसे ही डो, मीडो। सो मीडो मीन्स घास का मैदान, और लार्ज है तो बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा घास का मैदान। दे, सो, SO, सो द लायन, सो द लायन, तो सो का मतलब क्या होगा? सो का मतलब होगा कि इसलिए। ठीक है, कभी भी आपको इसलिए बोलना है तो उसके लिए आप सो वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे जैसे आपने मम्मी को बोला, मम्मा आई डोंट हैव मनी सो प्लीज गिव मी, बोलते हैं ना हम ऐसे, मम्मा मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, कुछ इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। THE का क्या होगा? द, और लायन, लायन मतलब होता है शेर। सो यानी इसलिए, द लायन, सो इसलिए जो शेर था, यहाँ पे हमने इतना ही सीखा। अब यहाँ इसके देखते हैं ये क्या है। सी का क्या होगा? क। ठीक है, कुड, डी यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, क, OU आएगा तो ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ, कु। यहाँ पे एल क्या है? साइलेंट है, कुड, कुड। एन टी यानी नोट है ये। ठीक है, NT है बट नोट नहीं पढ़ेंगे, कुडंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन का न और टी का ट, कुडंट। क्या पढ़ेंगे? कुडंट। कुडंट का मतलब होता है नहीं सकना, नहीं सकना, या फिर नहीं सकता था, ये मतलब होता है कुडंट का। अटैक, अटैक मतलब होता है किसी पे भी आप जब अटैक करते हैं, यानी हमला करना। ठीक है, सो एक, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ए का क्या होगा? अ। टी का क्या होगा? ट। कोई भी लेटर अगर दो बार आ जाता है उसकी एक ही सिंगल साउंड होती है। अटैक नहीं पढ़ेंगे इसको, अटैक नहीं। अट, ए का क्या होगा? ए। अटैक, सी के का होता है क, अटैक। जल्दी से पढ़ेंगे अटैक, अटैक नहीं पढ़ेंगे, अटैक नहीं, अटैक। दैम, TH का क्या होगा? द। आप देख ही सकते हैं कि जहां पर भी THE आ रहा है ना बेटा, उसका द ही बन रहा है, था तो बन नहीं रहा, तो इस रूल को याद कर लो कि THE कहीं पे भी आएगा तो उसका द ही बनेगा। ठीक है, द। एम का क्या होगा? म, दैम। एफ का क्या होगा? फ। ओ का ओ, आर का रा, फोर। एफ का क्या होगा? फ, डबल ओ का होगा आपका बड़ा ऊ, फू। डी का क्या होगा? ड। ओके, अब चलिए इसकी मीनिंग जान लेते हैं। यहां तक हमने देख लिया था कुडंट, कुडंट, कुडंट का मतलब होता है नहीं सकता था। अटैक, अटैक, अटैक मतलब हमला कर देना। दैम, दैम यानी उन पर। ठीक है, अगर एक होता तो हिम लगा देते। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वो तो झुंड में रहते थे ना, जो काव थे वो झुंड में रहते थे, इसीलिए दे लगा रहे थे हम बार बार। अब यहाँ पर दैम आया है क्योंकि उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो द लायन कुडंट अटैक दैम, लायन उन पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता था। फॉर फूड, उनको खाना बनाने के लिए, यानी अपना शेर का जो लायन है उसके काव क्या हो जाएगा? तो फूड हो जाएगा ना, तो उसको अपना खाना नहीं बना सकता था। अब देख लेते हैं वन, ONE, वन। ONE तो बेटा वन ही होता है, इसको आप याद कर लेंगे। ONE आपका होगा वन। ठीक है, डे, डी का क्या होगा? डी का आपका होगा द, ए। ठीक है, डे,
ए वाई का होगा छोटा ए, डे। टी एच ई तो हमारा द होता है, द। एफ का क्या होगा, फ। आई का आपका होगा आई, 5। वी का क्या होगा, व, 5। सी का क्या होगा, क। ओ डब्ल्यू का होगा आओ, काओ। एस का क्या होगा, स, काउस। एफ का क्या होगा, फ, आओ, ठीक है। आ, इसका भी आओ होगा, फाव। जी एच टी का होगा ट, फाउट, ठीक है, फाउट। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। जैसे हम बोलते हैं वन डे आई विल बी आ प्रिंसिपल, एक दिन मैं प्रिंसिपल होंगी या प्रिंसिपल बन जाऊंगी। सो वन डे यानी एक दिन, कभी भी हम एक दिन की बात करते तो हम वन डे का यूज कर सकते हैं, है ना। वन डे द 5, वन डे द 5, द 5, ठीक है। काउज, एक दिन द 5 काउज, जो पांचों गायें थी, फाउट, लड़ गई आपस में, एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। जब आप लड़ते हैं तो फाइट लगाएंगे, जब आपने लड़ लिया, आपने झगड़ा कर लिया और आप पास्ट में बताएंगे तो उसको बोलेंगे फाउट। क्या बोलेंगे, फाउट। तो पांचों, एक दिन पांचों गायों की क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ओ एन ई हमारा क्या होता है, वन, व न वन। डी ए वाई, डे, वन डे। ई ए का क्या होगा, ई। सी एच का क्या होगा, चा, ईच। एस का क्या होगा, स। टी का क्या होगा, टा। ए का क्या होगा, आ। आर का रा, स्टार। टी ई डी, टेड, टेड, स्टार्टेड। टी ओ का टू, ईट, ई ट, ईट, ओके। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन। ईच स्टार्टेड, ईच का मतलब होता है हर एक, ईच स्टार्टेड टू ईट, हर एक ने खाना, टू ईट का मतलब खाना। ग्रास, ग्रास, जी का क्या होगा, ग। आर का रा, ए का आ और डबल एस का सा, ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। वन डे ईच स्टार्टेड टू ईट ग्रास, एक दिन सभी हर एक ने जो है खाना शुरू कर दिया, क्या, ग्रास यानी घास। इन, इनका मतलब होता है में। अ का मतलब एक, इन, यहाँ पे फोनिक साउंड करवा रहे हैं ना हम, ई ना इन, इनका मतलब होता है में। और ए का मतलब होता है एक, है ना। और इसका साउंड क्या होगा, अ, साउंड होगा अ। और आ का मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। यानी एक दिन हर एक ने शुरू कर दिया घास, इन आ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है अलग, ठीक है, डिफरेंट। डी का क्या होगा, ड। आई का ई, डबल एफ का फ, ई का ए, डिफ। आर का र, ई का ए, एन का न और टी का ट, डिफरेंट, ठीक है। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, प्लेस। पी का प, एल का ल, ए का बड़ा ए, प्ले। एस का सी, सी के बाद ई है तो क्या बनेगा, सा, प्लेस। अब देख लीजिए इसकी मीनिंग देखते हैं, फुल स्टॉप आ गया, अब इसकी मीनिंग देखेंगे। वन डे ईच स्टार्टेड टू ईट ग्रास इन आ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस का मतलब होता है दूसरी जगह, ठीक है। इन आ डिफरेंट प्लेस यानी दूसरी जगह में घास खाना शुरू कर दिया, ठीक है। डिफरेंट प्लेस का मतलब होता है दूसरी जगह, ठीक है। इन अ डिफरेंट प्लेस यानी दूसरी जगह में, ग्रास का मतलब घास, दूसरी जगह में घास। टू ईट, दूसरी जगह में घास खाना। स्टार्ट का मतलब शुरू, दूसरी जगह में घास खाना शुरू कर दिया, किसने, हर एक ने। कब, एक दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, टी एच ई का क्या होगा। अब तो आप, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, इंग्लिश बहुत ही ईजी है, देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी हमारा हो रहा है। द, एल का क्या होगा, ला। आई ओ का हमारा बनता है क्या, आ, ला। एन का ना, एस का सा, लायंस। डी का द, ई का ए, सी का स, आई का यहाँ पर आई ही होगा, डिसाई, क्योंकि यहाँ पर ई दिख रहा है ना, डिसाई। डी का द और डी का ड, डिसाइडेड।
ई का भी लगा लो, चाहे ई का ए, डिसाइडेड। ई की साउंड ना बेटा बहुत हल्की होती है, मतलब पता भी नहीं लगता कि आपने ई बोला है, बहुत लाइट साउंड है, डिसाइडेड। अब बोल भी दिया और पता भी नहीं लगा, बिल्कुल ऐसे बहुत लाइट माइनर सी, मतलब 2% की ई की साउंड होती है। टी का क्या होगा, ट, और ओ का ऊ, टू। द लायंस डिसाइडेड टू। एस का क्या होगा, स। आई ई का ई, से। जेड का क्या होगा, ज। सिज, सिज, सिज। ठीक है। टी एच ई का क्या होगा, द। ओ का क्या होगा, ओ यहाँ पे बेटा ओ का है अ साउंड है ओ का। डबल पी का प, अ प। ओ का ओ, अपॉर। आर का र, अपॉर। टी यू एन, ठीक है। टी यू एन, यहाँ पे टी जो है ना इसकी साउंड क्या है, च साउंड है, च। एन का ना, आई का ई, टी का ट, और वाई का ई। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आप ये टी का चा क्यों बना, अब मैंने ये मेरी एक और वीडियो है, ठीक है, जो मैंने डाली हुई है कि एक दिन में इंग्लिश सीखें, वो वीडियो है मेरी, आप जाकर देखिए, वो हाफ एन आवर की वीडियो है। उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने हर एक साउंड को कितनी तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत डिटेल में सिखाया है। उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ए का क्या होगा, ए। एन का ना, और डी का ड, एंड। के का क्या होगा, क। आई का ई, डबल एल का ल, और ई का ए, और डी का ड, किल्ड। अब मैंने बोला ई बहुत माइनर्स होता है, किल्ड, किल्ड। ओके, चाहे तो बोलो ही मत, हटा दो इसको, ई के साउंड को भी, किल्ड बोल दो सीधा। टी का क्या होगा, द, और एम का म, दम, दम। ओ एन ई क्या होता है, वन। बी वाई का क्या होता है, बी का क्या होता है, ब, और वाई का आई, क्या होगा, आई, बाय। बेटा अगर किसी भी सिंगल लेटर, जैसे मान लीजिए एम है, एम के बाद वाई है, तो उसके साउंड होगा आई का। किसका साउंड होगा, आई का। जैसे एम का म, और वाई का आई, तो माय। अब यहाँ पे बी है, बी का ब, बी का क्या हो गया, ब, और वाई का आई, बाय। वन, ओ एन ई, वन, वन बाय वन। ओके। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अब ये है द लायंस, यानी जो शेर थे, डिसाइडेड टू, उन्होंने डिसाइड कर लिया। सीज, सीज का मतलब होता है ग्रैब करना, यानी ग्रैब करना, पकड़ लेना। जैसे आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली, आपका कोई सपना है कुछ चीज़ बनने का, और आपको पता लगे कोई वैकेंसी निकल गई है, तो आप उसको ग्रैब करोगे ना, नहीं यार इस पे तो, इस सीट पे तो मुझे ही लगना है, मुझे जाना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घर ना साइकिल आई है आपके घर में, ठीक है, और आपको पता है कि कोई और भी ले सकता है, और एक कंपटीशन करा दिया जाए, और आपको पता है कि आप उसमें माहिर भी हो, आप उसको जीत भी लोगे, तो आप कोशिश करोगे ना उस साइकिल को ले लेने की, वो आपकी अगर फेवरेट है तो ऐसे ही अब काऊ तो लायन की फेवरेट है, उसको तो खाना है, उसको अपना फूड बनाना है, तो उसके लिए क्या हो गई, ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई, और उसने उसको सीज कर लिया, यानी ग्रैब कर लिया, उसको पकड़ लिया उस अपॉर्चुनिटी को। वो तो इंतजार कर रहा था कि ये जो काउज हैं, ये जो झुंड में रह रही है, इनका किसी ना किसी दिन झुंड अलग हो जाए, बस। जब तक उनका झुंड था तब तक शेर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन जैसे ही वो अलग हुए, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम अब अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे जाके खाना खाएंगे, अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। सो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अलग अलग रहेंगे, तो यहाँ पे लायन ने भी डिसाइड कर लिया। द लायन डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड किल देम। उसने भी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने का सोच लिया, और उसने एक एक करके सारी गायों को मार डाला, सारी गायों को क्या कर दिया, मार डाला। तो इसकी ये जो हमारी स्टोरी है, इसका मोरल क्या है, एम का क्या होता है म, और ओ का क्या होता है ओ, आर का क्या होता है र, ए का होता है अ, और एल का होता है ला। मोरल, मोरल क्या होता है इस स्टोरी का, इस स्टोरी का मोरल है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। जो हमारी यूनिटी है यानी एकता, एकता में ही क्या होता है, हमारा बल होता है। अगर कोई भी फैमिली है उसमें एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो वो जो फैमिली है वो बहुत जल्दी बिखर जाती है। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हर कोई इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो भी रहता है, वो एक परिवार में रहता है, और अपने परिवार की केयर करें और साथ में मिलजुल कर रहें, क्योंकि मिलजुल कर रहने से ही
परिवार बना रहता है और एक परिवार में ही प्रॉपर तरीके से सभी लोगों का विकास होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।